अबाउट टारगेटिंग ऑप्शंस। गाइस, जब कभी भी हम फेसबुक एड्स के ऊपर अपना एड रन करेंगे, अपने कैंपस रन करेंगे, तो बेसिकली हम अपना एडवर्टाइजमेंट जो है किन्हीं यूजर्स को दिखाएंगे, राइट? जो फेसबुक के ऊपर अलग अलग यूजर्स हैं उनको हम लोग अपना एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं। बट गाइस, यहाँ पर पॉइंट ये है कि आखिर वो ऑडियंस सेट या वो टारगेटिंग हम किस तरीके से डिसाइड करते हैं और उसका ऑप्शन हमें यहाँ पर कहाँ पर दिखाई देता है। गाइस, इन सारी चीजों को हम लोग को डिटेल में समझना है। तो गाइस, अभी तक जो हम जानते हैं वो ये जानते हैं कि जो फेसबुक एड्स अकाउंट है वो बेसिकली 3 लेवल्स पर काम करता है। या हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब कभी भी हम कैंपेन क्रिएट करने जा रहे होते हैं फेसबुक एड्स अकाउंट में, कैंपेन का यहाँ पर मतलब ये है कि हम जब भी एडवर्टाइजमेंट सेट करने जा रहे होते हैं, हम इसको बोलते हैं कैंपेन्स क्रिएट करना, राइट? तो जब कभी हम कैंपेन्स क्रिएट करने जा रहे होते हैं, कैंपेन क्रिएशन की जो प्रोसेस है वो बेसिकली 3 लेयर्स में या 3 स्टेप्स में होती है। फाइन। तो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर ये जो प्रोसेस है, जैसे मैंने बताया 3 लेयर्स में होती है। जो पहला लेयर है दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज कैंपेन, ठीक है? और जो दूसरी लेयर है या दूसरा जो स्टेप है, दूसरा लेवल है, कुछ भी आप इसको बोल सकते हो, दैट इज बेसिकली एड सेट। कुछ लोग इसको एड ग्रुप्स भी बोलते हैं, तो इसमें बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, दोनों एक ही चीज है। कैंपेन स्टेज, ठीक है? लेवल, ठीक है? हम इसको कुछ भी बोल सकते हैं, एड सेट और एड ग्रुप्स स्टेज बोले या लेवल बोले। एंड द थर्ड वन इज एड्स लेवल, राइट? तो इनमें हम टारगेटिंग कहां पर सेट करते हैं, ठीक है? टारगेटिंग के जो हमारे ऑप्शंस होते हैं वो कहां पर हमें मिलते हैं उसको देखने वाले हैं। और तीनों जो ये लेयर्स हमें दी गई हैं, तीनों जो हमें ऑप्शंस लेवल्स दिए गए, आखिर क्यों दिए गए? गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे ही मैं यहाँ पर अपने फेसबुक एड्स अकाउंट में आऊंगा, यहाँ पर जैसे ही मैं क्रिएट के ऊपर क्लिक करता हूँ, राइट? यहाँ पर हमें देखो सबसे पहले क्या दिख रहा है, क्रिएट अ कैंपेन ऑब्जेक्टिव। लेट्स से मैं ट्रैफिक वाला कैंपेन ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर लेता हूँ, फर्दर आगे मूव कर जाता हूँ। जैसे ही मैं फर्दर आगे मूव करूंगा, आप देखोगे यहाँ पर 3 लेवल्स हमें दिखाई दे रहे हैं। बहुत ध्यान से समझने वाली बात है, हर एक लेवल की कुछ सेटिंग्स होती हैं। फाइन। हर एक लेवल पर कुछ सेटिंग्स होती हैं, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि किस लेवल पर किस टाइप की सेटिंग्स हमें देखने को मिलती है। जैसे कि अगर हम कैंपेन लेवल की बात करें, तो यहाँ पर हम कैंपेन का जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है, जो हमारा गोल होता है, उसको हम सेलेक्ट करते हैं। अगर हम सीबीओ रन कर रहे हैं, सीबीओ की हम आगे बात करेंगे, सीबीओ क्या होता है, दैट इज बेसिकली कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। तो अगर हम इस चीज को रन कर रहे हैं, ठीक है, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, तो हम इसको भी इसी स्टेज पे या इसी लेवल पर हम इसको भी सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है? अगर हमें ए बी टेस्टिंग करनी है, तो ए बी टेस्टिंग अगर हमें करनी है, तो इसका भी जो हम सेटिंग करते हैं वो यहीं पर कर लेते हैं। मतलब टॉगल बटन हमें दिया होता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। अगर हम नीचे आए, यहाँ पर आप देखो ए बी सेटिंग्स आपको दिया होगा, आप गेट स्टार्टेड करके इसको एक्टिवेट कर सकते हो, ठीक है? बाद में आपको क्रिएटिव्स वगैरह या जो जिसकी भी आपको टेस्टिंग करनी है, जैसा आप चाहते हो या आपके पास 2 ऑडियंस सेट है और आप कंफ्यूज हो, ठीक है? ये थोड़ा-सा और बाद में आपको समझ में आएगा, जब आप टारगेटिंग वगैरह को अच्छी तरीके से समझ लेंगे, तब इन सारी चीज़ों को और रिलेट कर पाएँगे। द पॉइंट इज़ कि जो 3 लेवल्स हमें मिलते हैं, क्यों दिए हुए हैं यहाँ पर, ठीक है? और अलग-अलग लेवल्स पे हमें किस टाइप की अलग-अलग सेटिंग्स दिखाई देती हैं। तो यहाँ पर हमने देखा ए-बी टेस्टिंग से रिलेटेड भी सेटिंग्स दिखाई देती हैं। तो मैं यहाँ पर आपसे बात कर रहा था कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 2 ऑडियंसेस हैं, ठीक है? और आप कंफ्यूज हो कि कौन-सी ऑडियंस बेहतर परफॉर्म करेगी, तो आप क्या करते हो, आप सेम जो आपका ऐड है, एड मीन्स यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, जब कभी आप अपनी फीड को स्क्रॉल करते होंगे, आपके जो फेसबुक एड्स दिखते हैं, तो फेसबुक एड्स में आपको कुछ इमेज दिखती होंगी या एक आपको वीडियो दिखता होगा या आपको एक कराउजल दिखता होगा। फॉर्मेट्स अलग-अलग हैं, बट कुछ ना कुछ इमेज जो है, कुछ ना कुछ क्रिएटिव कंटेंट आपको दिखता है, ठीक है? तो वो कंटेंट हमारे पास है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये 2 ऑडियंसेस हैं, इनमें इस ऑडियंस को भी दिखाया जाए ये कंटेंट, ठीक है, ये क्रिएटिव, और इस पर्टिकुलर ऑडियंस को भी दिखाया जाए। फाइन। जो ऑडियंस अच्छे से रिस्पॉन्स करेगी, उस ऑडियंस के साथ हम फर्दर मूव करेंगे, उस ऑडियंसेस को हम लोग विनिंग ऑडियंसेस घोषित कर देंगे और उस ऑडियंस को हम फर्दर अपने एड्स दिखाने शुरू कर देंगे। मतलब वो ऑडियंस हमारे काम की ऑडियंस थी। द पॉइंट इज, जो दूसरी वाली ऑडियंस जिसपे बहुत सारे लोगों ने रिस्पॉन्स नहीं किया या जिस ऑडियंस ने हमारे एड क्रिएटिव पे रिस्पॉन्स नहीं किया, व्हिच मीन्स दैट कि शायद वो जो ऑडियंस है उसको हम या तो हमारा एड क्रिएटिव नहीं पसंद है या वो ऑडियंस ठीक नहीं है। फाइन। तो इस टाइप से हमें ये चीज पता चल जाती है कि हमारे लिए कौन सी ऑडियंस बेहतर। दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज ए बी टेस्टिंग। यहाँ पर मैंने ऑडियंस का एग्जांपल लिया, ऑडियंस के साथ साथ हम क्रिएटिव्स की भी टेस्टिंग कर सकते हैं। हमारे पास अलग अलग ऑप्शंस होते हैं जिसकी हम टेस्टिंग कर सकते हैं, हम ए बी टेस्ट जनरेट कर सकते हैं। फाइन। तो दिस इज समथिंग वेरी डिफरेंट, बट द पॉइंट इज कि हमारा डिस्कशन क्या था कि जो 3 लेवल्स दिए हुए हैं, मतलब पूरा जो आपका फेसबुक कैंपेन्स का स्ट्रक्चर है, फेसबुक एडवर्टाइजिंग का जो स्ट्रक्चर है, वो 3 लेवल्स पे टिका हुआ है। कैंपेन लेवल, आर्टसेट लेवल और एड लेवल। इन तीनों में हमें समझना पड़ेगा कि जो हमें यहाँ पर अलग अलग जो हमें ये लेवल्स मिल रहे हैं, इनमें कौन कौन सी सेटिंग्स है और क्यों ये लेवल्स हमें मिल रहा है, राइट? मैं आपको और एक एग्जाम्पल बताता हूँ जिससे आपको इस बात की क्लियरिटी हो जाएगी कि आखिर आपको यहाँ पर ये अलग-अलग लेवल्स क्यों मिल रहे हैं और किस तरीके से आप इनसे काम कर सकते हैं। तो गाइस, यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या बताया, आपके पास कैंपेन लेवल होता है। फाइन। कैंपेन लेवल है।
अब हम नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर हमने बनाया एक एड सेट, लेट्स से एड सेट लेवल हो गया, ठीक है। अब इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, एड लेवल होता है। एड लेवल में क्या चीजें हम लोग करते हैं, एड लेवल में हमारा एक्चुअल क्रिएटिव जो लोगों को दिखेगा, एड कॉपी जो हमारी दिखती है वो हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं या हम जनरेट करते हैं, जो भी आप बोलना चाहो आप उससे समझ सकते हो। तो लेट्स से मैंने एक ऐड बनाया, ऐड 1, यहाँ पर टेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम दूसरा ऐड बना सकते हैं, ऐड 2, यहाँ पर टेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम फिर एक तीसरा ऐड बना सकते हैं, दैट इज ऐड 3, राइट। तो ये सारे गाइस हम लोग ऑप्शंस यहाँ पर बना सकते हैं। मैं एक बार फिर से इसको बना देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। ऐड 2 तक तो हो गया था, यहाँ पर मैं ऐड 3 लिख देता हूँ, ऐड 3 यहाँ पर हो गया। तो वी हैव डिफरेंट ऑप्शंस, राइट। तो हमें पता है कि अगर हमें मल्टीपल एड्स वाला कैंपेन बनाना है, यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल एड्स हैं, इसमें एक क्रिएटिव होगा, यहाँ पर एक क्रिएटिव होगा, क्रिएटिव 1 एक फोटो होगी, फाइन। यहाँ पर एक दूसरा क्रिएटिव होगा, फोटो नंबर 2 होगी, दूसरी एक फोटो होगी। ये क्यों कर रहे हैं हम टेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। जितने ज्यादा ऑप्शंस हम फेसबुक सिस्टम को देते हैं, जितने ज्यादा ऑप्शंस हम फेसबुक सिस्टम को देंगे, उतने ऑप्शंस उसके पास रहेंगे और उन सबको टेस्ट करने की उसके पास जो है अपॉर्चुनिटी रहेगी और फिर वहां से वो बेस्ट को ला सकता है। गाइस एक बात समझते हैं, जैसे कंपटीशन होता है, फाइन, एक कंपटीशन हो रहा है, उसमें केवल 2 पार्टिसिपेंट्स हैं, तो या तो ए जीतेगा या तो बी जीतेगा। अगर वहीं पर 20 पार्टिसिपेंट्स हैं, तो वहां पर जो भी उनको इवेल्युएट करा है, जो भी जज है, उसके पास भी अपॉर्चुनिटी होती है कि अच्छा देखते हैं इसमें से बेस्ट ढूंढ के लाते हैं, कौन बेहतर परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो उसी तरीके से यहां पर भी होगा, जितने ज्यादा आप ऑप्शंस देते हो फेसबुक को, जितने ज्यादा आप ऑप्शंस देते हो, उतना फेसबुक अच्छे तरीके से इस बात को टेस्ट कर सकता है या जज कर सकता है कि कौन सा एड ज्यादा बेहतर चल रहा है। पॉइंट क्लियर हुआ, ठीक है। तो इसलिए ये सारी चीजें हमें दी होती है। अब हमें अगर दूसरा एड सेट बनाना है, तो हम क्यों दूसरा एड सेट बनाएंगे। लेट्स से एक एग्जांपल समझते हैं, लेट्स से इस एड सेट में हमने टारगेटिंग करी, ये जो एड सेट है इसमें मैंने टारगेटिंग करी, मुझे लखनऊ के लोगों को ऐड दिखाना है, फाइन। अब मैं यहां पर टारगेटिंग करना चाहता हूं, यहां पर जो मैंने टारगेटिंग करी वो हमने करी कि मुझे कानपुर के लोगों को ऐड दिखाना है। गाइज अगर हमें ये नहीं पता होगा कि टारगेटिंग का ऑप्शन किस लेवल पर होता है, तो हम ये नहीं देख सकते कि हमें मल्टीपल एड सेट्स बनाने हैं या मल्टीपल कैंपेन्स बनाने हैं, राइट। जैसे अगर हमें जो है कुछ लोगों को लखनऊ में ऐड दिखाना, लखनऊ को टारगेट करना है, फिर हमें जो है कानपुर को भी टारगेट करना है, हमें 2 अलग-अलग सिटीज को टारगेट करना है, तो हम 2 ऐड ग्रुप्स बना देंगे। क्यों 2 ऐड ग्रुप्स बनाए, 2 एड्स क्यों नहीं बनाए, क्योंकि ऐड लेवल पर टारगेटिंग होती नहीं है। तो हम एड सेट्स ही तो बनाएंगे, वहीं से हम स्प्लिट करेंगे। एक एड सेट में हम लखनऊ को टारगेटिंग की तरह सेट कर देंगे, दूसरे एड सेट में हम किसको सेट कर देंगे, कानपुर को सेट कर देंगे। बात क्लियर हुई। तो इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, हमें एक सिनेरियो तो मिल गया कि हमें लखनऊ में भी ऐड दिखाना है, हमें कानपुर में भी ऐड दिखाना है। बट गाइस ये भी हम कर सकते थे कि एक ही एड सेट के अंदर दोनों टारगेटिंग कर देते, एक ही एड सेट के अंदर हम दोनों टारगेटिंग कर देते, लखनऊ की भी कर देते, कानपुर की भी कर देते। अब गाइस हमें बहुत अच्छी तरीके से ये नहीं पता चलता कि कौन सा सिटी हमारी बेहतर परफॉर्म करी, और अगर हमें इस चीज को रोकना होता, इस एड सेट को, तो अगर मैं इस एड सेट को पॉज करता तो दोनों ही लोकेशंस में पॉज हो जाता कि नहीं हो जाता, लखनऊ में हमारा एड पॉज हो जाता, कानपुर में भी होता, क्योंकि दोनों एक ही एड सेट के अंदर है। वहीं पर अगर हमने दोनों को अलग अलग एड सेट्स में करके रखा हुआ है, लखनऊ का एड सेट अलग है और कानपुर का एड सेट अलग है, तो अगर हमारा लखनऊ वाला परफॉर्म नहीं कर रहा है तो हम लखनऊ वाले को पॉज करेंगे ना, कानपुर वाले को थोड़ी ना करेंगे। क्लियर हुई बात। क्यों हम ये स्ट्रक्चर इन्होंने क्यों दिया फेसबुक ने, और कैसे हम उसको यूटिलाइज करते हैं। तो गाइस यहाँ पर हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं कि ये जो 3 स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं, 3 लेवल्स दिए हुए हैं, इनमें टारगेटिंग का ऑप्शन हमें कहाँ मिलता है। गाइस टारगेटिंग का हमें ऑप्शन मिलता है यहाँ इस वाले लेवल के ऊपर, जो आप देख रहे हो हमारा एड सेट वाला लेवल है, फाइन। तो कैंपेन लेवल पर मैं यहाँ पर आपको कुछ चीज लिख के दिखा रहा था। कैंपेन लेवल पर आप देख सकते हो इतने ऑप्शंस मिलते हैं। एड सेट लेवल पर आप ऑडियंस टारगेटिंग कर सकते हो, ठीक है। आप बिडिंग स्ट्रैटेजी यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये सारी चीजें ऑडियंस टारगेटिंग में भी बड़ी सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे लोकेशन टारगेटिंग आप यहीं पर डिसाइड करते हो, एज ग्रुप्स वगैरह, डेमोग्राफिक्स वगैरह यहीं पर आप जो है सारी चीजें सेट करते हो, ठीक है। पेज स्केच पेज से आपको ऐड रन करना है, ये सारी चीजें आप एड सेट लेवल पर सेट करते हो। और भी अगर ऑप्शंस आप देखना चाहो तो मैं वापस आ जाता हूँ एड सेट लेवल पर। आप देखो कहां पर आप ट्रैफिक ले जाना चाहते हो, क्योंकि मैंने कैंपेन का जो ऑब्जेक्टिव वो ट्रैफिक सेलेक्ट किया था, तो वेबसाइट में मुझे ट्रैफिक चाहिए। उसके बाद मैं बजट भी यहीं पे सेट करता हूँ, मैं डेली कितना स्पेंड करना चाहता हूँ, ठीक है, 200 300 400 रुपए, और उससे बेसिस पे राइट हैंड साइड पे मुझे एक एस्टिमेशन दिखेगा। अब इस एस्टिमेशन को आंख बंद करके नहीं मान लेना है, ठीक है, आपको अपने लॉजिक्स भी देखने हैं। ये एक आपको केवल एस्टिमेटेड चीज देता है, इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे भी हो सकता है, थोड़ा सा भी हो सकता है और बहुत ज्यादा भी हो सकता है। फेसबुक इज क्वाइट बगी, ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि फेसबुक थोड़ा सा बग जो है ओरिएंटेड है, तो कभी कभी यहाँ पर आपको इश्यूज देखने को मिल जाएंगे। तो बिल्कुल आंख बंद करके, मेरा कहने का मतलब है कि बिल्कुल आंख बंद करके आप इस चीज के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। नीचे आते हैं हम लोग,
और यहाँ पर आप देखो ऑडियंसेस, तो टारगेटिंग में आप देखो किस लेवल पर हम लोग जाके टारगेटिंग कर सकते हैं। जैसे पहले मुझे यहाँ पर लोकेशन टारगेटिंग का ऑप्शन दिख रहा है, तो लेट्स से मैं यहाँ पर लखनऊ एंटर कर देता हूँ, राइट? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में टारगेट कर सकता हूँ, राइट? लखनऊ में भी मेरे पास ऑप्शन है कि मैं लखनऊ के अराउंड कितना रेडियस जो है उसको टारगेट कर सकता हूँ, राइट? मैं कोई एक स्मॉल एरिया भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे मैं अगर यहाँ पर सेलेक्ट करूँ, रातानाडा इज अ वेरी स्मॉल प्लेस, ठीक है? रातानाडा जोधपुर, ठीक है? यहाँ पर आप देख सकते हो रातानाडा रोड जोधपुर, ठीक है? ये एक बहुत ही स्मॉल सी लोकेशन है और इसके अराउंड अगर मैं 1 किलोमीटर, इसके 1 किलोमीटर के अराउंड अगर मैं टारगेटिंग करना चाहूँ, आई हैव दैट ऑप्शन, राइट? तो ये हमारे पास ऑप्शन है, हमें समझना पड़ेगा कि किस टाइप से हम टारगेटिंग कर सकते हैं। तो सिटी लेवल पर, स्टेट लेवल पर, नेबरहुड लेवल पर, एड्रेस लेवल पर, कंट्री लेवल पर, यू हैव ऑल दैट पर्टिकुलर स्कोप, ठीक है? बहुत ज़्यादा आपके पास स्कोप है कि आप जिस भी लेवल पर टारगेटिंग करना चाहें, यू कैन ईज़िली डू द टारगेटिंग, राइट? तो गाइज़ यहाँ पर लेट्स से मैं अगर ताजमहल एंटर करता हूँ, ठीक है? यहाँ पर आप देख सकते हो ताजमहल इज़ अ प्लेस, राइट? यहाँ पर आप देख सकते हो ताजमहल एज़ अ प्लेस हम लोगों ने देखा है, वी हैवंट टारगेटेड कंप्लीट आगरा हमने नहीं टारगेट किया। ताजमहल के अराउंड अगर हम जाएँ और ताजमहल के अराउंड अगर हम 1 किलोमीटर के रेडियस में जो है टारगेटिंग करना चाहें तो हम कर सकते हैं। गाइस अब मैं आपको बिज़नेस पर्सपेक्टिव बताता हूँ यहाँ पर, ठीक है? इसी टाइप से आपको भी सोचना है। इस ताजमहल के आस-पास आप देखोगे फॉरेन जो हमारे टूरिस्ट होते हैं वो बहुत आते हैं। तो अगर आपकी टैक्सी सर्विसेज़ हैं, बहुत ध्यान समझना, अगर आपकी टैक्सी सर्विसेज़ कि कोई कंपनी है या आपका क्लाइंट है जो टैक्सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, आपका क्लाइंट है जो होटल, रेस्टोरेंट्स इन सारी चीज़ों में डील करता है, इन सारी चीज़ों की सर्विसेज प्रोवाइड करता है, उसका कोई होटल है, राइट? मतलब जहाँ पर भी जो फॉरेनर्स हैं या जो टूरिस्ट हैं वो एंगेज हो सकते हैं, तो आप ऐसी लोकेशंस पिक कर सकते हैं और वहाँ पर जो लोग हैं उनको अपने एडवर्टाइजमेंट दिखा सकते हैं इफ दे आर ब्राउजिंग फेसबुक, अगर वो फेसबुक को ब्राउज कर रहे होंगे। वैसे चांसेस कम होते हैं बट सी इसी टाइप से आपको सोचना है कि आपकी टारगेट ऑडियंस कहाँ पर, किन लोकेशंस में हो सकती है। फाइन गाइस, यहाँ पर आप देखो इस टाइप से हम लोग लोकेशंस के बेसिस पे टारगेटिंग कर सकते हैं। एज वी हैव दिस ऑप्शन ऑफ सिलेक्टिंग एज, ये कहाँ से आया? ये जो आप अपनी फेसबुक के ऊपर प्रोफाइल बनाते हैं ना, ठीक है? उसमें आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं, अपनी एज मेंशन कर देते हैं, उससे फेसबुक कैलकुलेट कर लेता है कि आपकी एज कितनी है। फाइन, तो अगर मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लूँ कि मुझे 18 से लेकर 35 40 तक 40 एज ग्रुप के लोगों को ऐड दिखाना है, तो अगर आप इस एज ग्रुप के अंदर आते हैं, आपकी प्रोफाइल इस एज ग्रुप के अंदर आती है, तो उनको ऐड दिखने के चांसेस हैं। देखो डेटा कभी-कभी गड़बड़ भी हो सकती है, तो इस बात पे भी आँख बंद करके भरोसा नहीं कर लेना है कि जो यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है या जिस हिसाब से टारगेटिंग करी जा रही है, वही 100% टारगेटिंग सही होगी गाइस, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि हो सकता है मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ गलत लिख दी हो, बड़ी सारी फेक प्रोफाइल्स हैं, तो थोड़ा बहुत डेटा में इस टाइप के इश्यूज़ भी रहते हैं। देन जेंडर बेसिस पे आप टारगेटिंग यहाँ पर कर सकते हैं एंड देन कम्स 3 वेरी एडवांस्ड ऑप्शंस डेमोग्राफिक के बेसिस पे। डेमोग्राफिक का मतलब होता है कि आपकी लाइफ में कौन-कौन से इवेंट्स हुए हैं, ठीक है? आपकी जो पहचान है, आपकी आइडेंटिटी है, उसके बेसिस आपकी एजुकेशन क्या है, आपका फाइनेंशियल लेवल क्या है, आप वर्क किस टाइप से करते हैं, आपकी एजुकेशन लेवल क्या है, ये सारी चीज़ें। दीज़ ऑल आर डेमोग्राफिक्स जो आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं। देन देयर इज़ इंटरेस्ट, जैसे अगर आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, तो वो कुछ कैटेगरीज़, वो कुछ ऑडियंस का सेट फेसबुक के पास है। तो हम जिन लोगों को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, उनको टारगेट कर सकते हैं। जो फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स हैं, उनको हम टारगेट कर सकते हैं। जिन लोगों को आईफ़ोन में इंटरेस्ट है, हम उनको टारगेट कर सकते हैं। जिनको टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है, हम उनको टारगेट कर सकते हैं। जिनको फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है, हम उनको टारगेट कर सकते हैं। जिनको किसी बुक में इंटरेस्ट है, हम उनको टारगेट कर सकते हैं। जिनको शॉपिंग में इंटरेस्ट है, हम उनको टारगेट कर सकते हैं। शॉपिंग में भी हम कैटेगरी वाइज़ जा सकते हैं। जैसे अगर हम इंटरेस्ट में आए, तो आप देख सकते हो एंटरटेनमेंट की बड़ी सारी कैटेगरीज़ हैं। फ़िल्म्स, जिनको एक्शन फ़िल्म्स में इंटरेस्ट है, आप उनको भी टारगेट कर सकते हैं। तो गाइज़ यहाँ पर ये ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। एक चीज़ मैं आपसे फिर कहना चाहूँगा, यहाँ पर ऑप्शन बहुत ज़्यादा है और आप ये भूल जाएँगे। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इन ऑप्शंस को एक बार देखो ज़रूर जाकर, कि डेमोग्राफिक्स के अंदर क्या-क्या अलग-अलग चीज़ें हैं, इंटरेस्ट के अंदर क्या-क्या अलग-अलग चीज़ें हैं, बिहेवियर के अंदर क्या-क्या अलग चीज़ें हैं। तो इनको आपको देखना पड़ेगा। इन सारी चीज़ों को आपको एक बार जाकर देखना पड़ेगा, फाइन। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर बिहेवियर में आए, तो देखो बिहेवियर में भी आप देख सकते हो आपकी एनिवर्सरी कब आती है, कंज्यूमर क्लासिफिकेशन के बेसिस पे, ठीक है? मोबाइल डिवाइस यूज़र के बेसिस पे, ब्रांड के बेसिस पे, और ब्रांड में भी आप जाओगे तो मॉडल के बेसिस, मतलब आई कैन टारगेट पीपल हू आर यूजिंग आईफ़ोन एक्स, ठीक है? आईफ़ोन 10 जो लोग यूज़ कर रहे हैं, आई कैन टारगेट दोज़ पीपल। दिस इज़ वेरी गुड टारगेटिंग, ठीक है? आप देख सकते हो कितनी ज़बरदस्त तरीके से हम टारगेटिंग कर सकते हैं। तो दिस इज़ द डिटेल टारगेटिंग ऑप्शन, यहाँ पर एज ग्रुप है, जेंडर्स हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं और भी हमारे पास यहाँ पर ऑप्शंस होते हैं। देन वी हैव प्लेसमेंट्स।
ठीक है, प्लेसमेंट्स का मतलब होता है जैसे फेसबुक आपका एड फेसबुक और अपनी प्रॉपर्टीज पे दिखाता है। फ्यूचर में हो सकता है कि प्रॉपर्टीज वो और ऐड कर दे और नए प्लेटफॉर्म्स ले आए। जैसे फेसबुक अपना ऐड फेसबुक पे दिखाता है, देन इंस्टाग्राम पे दिखाता है, तो यहाँ इन जगहों पर आपके एडवर्टाइजमेंट्स दिखते हैं। तो वी हैव द ऑप्शन ऑफ कंट्रोलिंग कि मैं फेसबुक पे दिखाना चाहता हूँ, ऑडियंस नेटवर्क पे दिखाना चाहता हूँ, इंस्टाग्राम पे दिखाना चाहता हूँ या मैसेंजर पे दिखाना चाहता हूँ। एंड देन अगेन फेसबुक में भी आप देखते होगे या इंस्टाग्राम पे आप देखते होगे अलग-अलग लोकेशंस में आपको एड्स दिखते हैं। कहाँ-कहाँ दिखते हैं? इंस्टाग्राम में आपको फीड में दिखते हैं एड्स, इंस्टाग्राम में आपको स्टोरीज में एड्स दिखते हैं, ठीक है? तो यू हैव दिस ऑप्शन, ठीक है? कि आपको इंस्टाग्राम में स्टोरीज में एड्स दिखाने हैं या नहीं दिखाने, तो वो सारे आपके पास ऑप्शंस हैं। जैसे मैं स्टोरीज को ओपन करता हूँ, तो अगर मुझे इंस्टाग्राम स्टोरीज में एड्स नहीं दिखाने, तो मैं इसको ऑफ कर सकता हूँ। केवल मुझे इंस्टाग्राम स्टोरीज में एड्स दिखाने, तो इनको मैं ऑन रख सकता हूँ, बाकियों को केवल मैं इंस्टाग्राम स्टोरीज को ऑन रख सकता हूँ और बाकियों को मैं ऑफ कर सकता हूँ। तो गाइस ये सारे हमारे पास ऑप्शंस हैं टारगेटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है? और भी बहुत सारे एडवांस्ड ऑप्शंस हैं हमारे पास टारगेटिंग के, बट एक जनरल है जो फेसबुक के इनबिल्ट है। अभी मैंने उन टारगेटिंग ऑप्शंस की बात नहीं करी आपसे कि अगर हमारी वेबसाइट के ऊपर कोई आता है, ठीक है? लेट्स से हमारी वेबसाइट के कोई 2 पेजेस हैं, उनके ऊपर यूजर्स जाते हैं, तो मैं उनको वापस ऐड दिखाना चाहता हूँ। दैट इज पिक्सल बेस्ड टारगेटिंग, उसको हम पिक्सल बेस्ड टारगेटिंग बोलते हैं या हम उसे रीमार्केटिंग बोलते हैं। उसकी हमने बात अभी नहीं करी है। हमने केवल अभी ये बात करी किस टाइप से, क्योंकि सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि फेसबुक एड्स अकाउंट का स्ट्रक्चर क्या होता है। जब हम किसी को अपना एड दिखाने जाएँगे, राइट? तो सबसे पहले हमें अपनी टारगेट ऑडियंस को पिक करना पड़ेगा। तो हमें वो सेलेक्ट करनी आनी चाहिए, राइट गाइस? आई बिलीव आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। पिछले वीडियो में हम लोगों ने समझने की कोशिश करी थी कि ये जो 3 लेवल्स हैं, इनके अलग-अलग ऑप्शंस क्या हैं या इन लेवल्स में अलग-अलग सेटिंग्स क्या होती हैं और जो टारगेटिंग की अप्रोच हमें देखने को मिलती है, टारगेटिंग से रिलेटेड जो सेटिंग्स हमें देखने को मिलती हैं, वो इन तीनों ही लेवल्स में किस लेवल पर मिलती है और किस-किस तरीके से हम लोग टारगेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक सिनेरियो लेने वाला हूँ, राइट? एक सिनेरियो मैं कंसीडर करूँगा जिसको लेकर हम लोग यहाँ पर एक टारगेटिंग सेट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर जो आप केस देख सकते हो वो ये है, सपोज इफ यू वांट टू टारगेट फॉर अ ट्रैवल एजेंसी, मतलब आपकी जो टारगेट ऑडियंस है, ठीक है? आपको यहाँ पर थोड़ा-सा पर्सोना वगैरह भी बनाना पड़ता है, यानी कि आपको ऑलरेडी ये पता होना चाहिए कि हमारी टारगेट ऑडियंस के क्या एट्रिब्यूट्स होते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, किस टाइप का उनका बिहेवियर, डेमोग्राफिक्स, किस टाइप के उनके इंटरेस्ट हो सकते हैं, उन्हीं सारी चीज़ों को आप टारगेट करते हो फेसबुक के ऊपर। तो इन सारी चीज़ों को लेकर पहले से आपको थोड़ी-सी स्टडी करनी पड़ेगी। तो मान लेते हैं कि अगर मुझे ट्रैवल एजेंसी के लिए जो है वो टारगेटिंग सेट करनी, या जो हमारा क्लाइंट है वो ट्रैवल एजेंट है, ट्रैवल एजेंसी है उनकी, तो मैं ऐसे लोगों को टारगेट करना चाहूँगा जो ट्रैवलर्स हैं, राइट? जो ट्रैवल से रिलेटेड जो है मैगज़ीन्स को फ़ॉलो करते हैं, ठीक है? या हम इस तरीके से बोल सकते हैं ट्रैवल से रिलेटेड जो वेबसाइट्स हैं, ठीक है? ट्रैवल रिलेटेड जो वेबसाइट्स हैं या जो ब्लॉग्स हैं उनके ऊपर जाते हैं, या फिर जो बुकिंग से रिलेटेड वेबसाइट्स हैं, बुकिंग रिलेटेड वेबसाइट्स, क्योंकि ये परसेप्शन बनता है कि जो लोग फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स होते हैं या जो रेगुलर ट्रिप्स पे, टूर्स पे, इन सारी चीज़ों पे जो लोग रेगुलर जाते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा तर जो है जो ट्रेन टिकट की वेबसाइट्स होंगी या जो ट्रैवल बुकिंग वाली वेबसाइट्स होंगी, होटल बुकिंग्स वाली वेबसाइट होंगी, उनके ऊपर भी वो जाएँगे और उस टाइप से भी वो बुकिंग्स करते होंगे, फाइन। तो बुकिंग रिलेटेड वेबसाइट्स में जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं या उन वेबसाइट्स को जो लोग लाइक करते हैं, उनसे रिलेटेड जो पेजेज़ हैं फेसबुक के ऊपर, उनको लाइक करते हैं, फाइन। तो ये एक परसेप्शन बन रहा है। अगर हम थोड़े से टारगेट ऑडियंस के एज ग्रुप्स की बात करें, ठीक है? अगर हम एज ग्रुप की बात करें तो मैं यहाँ कंसीडर कर सकता हूँ 25 या और नीचे हम लोग आ सकते हैं। 18 से लेकर मैं कंसीडर कर सकता हूँ यहाँ 50 तक, फाइन। देखो ये एज ग्रुप भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हो, जैसे कि अगर आप फाइनेंशियल सर्विसेज़ प्रोवाइड करते हो, तो आप देखोगे कि जैसे अगर आप फाइनेंशियल सर्विसेज़ प्रोवाइड करते हो, तो फिर आपकी जो टारगेट ऑडियंस होगी वो 20 प्लस होगी। ज़्यादातर केसेज़ में आप क्या ऑब्ज़र्व करते हो कि जो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, वहाँ पर बिलो 20 वाले जो कैंडिडेट्स हैं या बिलो 20 एज वाले जो ऑडियंस सेट है, वो उसमें नहीं होती, फाइन। तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी कि हमारी जो टारगेट ऑडियंस है उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि वो कैरेक्टरिस्टिक्स आप एग्ज़ैक्टली 100% परफेक्टली यहाँ पर ना मेंशन कर पाएँ, बट हाँ, उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, उनके क्या एट्रिब्यूट्स हो सकते हैं, उनका क्या बिहेवियर, उनकी क्या परसेप्शंस होते हैं, उन्हीं के बेसिस पे आप टारगेटिंग करते हो, फाइन। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने कुछ सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है? जो ट्रैवल करते हैं, ठीक है? फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स हैं या ट्रैवल से रिलेटेड जो भी इंटरेस्ट हैं, उनको हम लोग टारगेट कर सकते हैं, ठीक है? एक ब्रॉडर मैं ऑडियंस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं बहुत नैरो डाउन ऑडियंस की बात नहीं कर रहा हूँ। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यहाँ पर आ जाएँ और मैं पूरे उत्तर प्रदेश को टारगेट करूँ कि मैं पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों को टारगेट करना चाहता हूँ, एंड ऑल्सो विद दिस या अलोंग विद दिस मैं चाहता हूँ कि मैं एक्सक्लूड कर दूँ लखनऊ को, राइट? आई हैव दिस ऑप्शन ऑफ एक्सक्लूडिंग लखनऊ, राइट?
मैं लखनऊ को एक्सक्लूड कर सकता हूँ। पहले हम लोग इंडिया को इंक्लूड कर, सॉरी उत्तर प्रदेश को हम लोग इंक्लूड कर लेते हैं, बिकॉज आई एम क्रिएटिंग अ सिनेरियो इन फ्रंट ऑफ यू। मैं क्या करता हूँ, उत्तर प्रदेश को मैं यहाँ पर इंक्लूड कर देता हूँ। फाइन, उत्तर प्रदेश इज इंक्लूडेड। नाउ आई कैन गो ahead with the exclude option which is present over here and we can go to लखनऊ, राइट। लखनऊ को मैं एक्सक्लूड कर देता हूँ एंड द सिटी ओनली, ठीक है। तो छोटे छोटे जो ऑप्शंस हैं उनको भी आपको देखना है। नाउ आई कैन ऑल्सो गो ahead एंड एक्सक्लूड कानपुर। तो यहाँ पर मैंने क्या सेट किया गाइस, यहाँ पर मैंने सेट किया कि मुझे उत्तर प्रदेश को टारगेट करना है। अगर मैं जूम आउट करूँ थोड़ा सा तो इस चीज को आप मैप पे बहुत अच्छी तरीके से देख सकते हो। वी आर एक्चुअली टारगेटिंग द कंप्लीट उत्तर प्रदेश एंड नाउ वी हैव एक्सक्लूडेड टू मेजर सिटीज फ्रॉम उत्तर प्रदेश विच आर लाइक कानपुर एंड लखनऊ। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि ऐसे सिनेरियोज बन भी सकते हैं, इसीलिए मैंने इस टाइप के केस लिए हुए हैं। फाइन, उसके बाद फर्दर हम लोग नीचे आ जाते हैं और एज ग्रुप में मैं यहाँ पर 18 टू 45 या 50 जो हम लोगों ने यहाँ पर अभी डिसाइड किया था वो रख लेते हैं हम लोग। फाइन, जेंडर लेट अस कीप इट एज ऑल जेंडर्स, ठीक है। एंड देन हियर वी हैव टू एंटर अवर कीवर्ड। जैसे मैं ट्रैवल एंटर करता हूँ, फाइन, जैसे मैं ट्रैवल एंटर करूंगा गाइस, लेट्स सी यहाँ पर हमें कुछ चीजें दिख रही हैं क्या। देखो यहाँ पर मुझे एक बार मैं इसको क्रॉस कर दूं, ठीक है। ट्रैवल में जैसे ही एंटर करता हूँ, आप देख रहे हो फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स दिख रहा है, ठीक है। मैं फ्रीक्वेंट ट्रैवलर जो है वो सेलेक्ट कर लूंगा, देन अगेन आई विल सेलेक्ट ट्रैवल। और उसके बाद देखो जो लोग ट्रैवल में इंटरेस्ट रखते हैं उनको हम लोग कर सकते हैं यहाँ पर ट्रैवल में फिर से सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। जो लोग ट्रैवल कंसल्टेंट्स हैं उनको भी हम कर सकते हैं, ट्रैवल कोऑर्डिनेटर्स जो हैं उनको भी हम लोग टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन अस कि किस टाइप से हम लोग कर सकते हैं। ट्रैवल एजेंट्स अगर हम करना चाहें, जो लोग ट्रैवल फोटोग्राफी में इंटरेस्ट रखते हैं उनको हम टारगेट कर सकते हैं। ज्यादा चांसेस है कि जो लोग ट्रैवल फोटोग्राफी में इंटरेस्ट रखते होंगे वो ट्रैवल में भी इंटरेस्ट रखते होंगे। तो ट्रैवल फोटोग्राफी, ट्रैवल वेबसाइट, ऑल दीज ऑप्शंस आर हियर, राइट। ट्रैवल के ऊपर आ जाएं हम लोग वापस। देखो जो लोग एडवेंचर ट्रैवल में इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है, इंटरनेशनल अगर आप जो है टूर्स एंड ट्रैवल्स उनकी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, अगर आपकी एजेंसी प्रोवाइड कर सकती है, यू कैन गो अहेड एंड टारगेट दीज पीपल आल्सो। So we have different options actually, right? You can go to travel once again और ट्रैवल ब्लॉगर्स, ट्रैवल एडवेंचर्स, ठीक है, ट्रैवल चैनल्स, राइट, बिजनेस ट्रैवल जो लोग करते हैं, तो यू कैन टारगेट दीज काइंड ऑफ पीपल, ठीक है। और यहाँ पर मैंने कुछ चीजें सेलेक्ट करी हैं एंड इसके साथ साथ इफ आई वांट सम मोर सजेशंस आई कैन गो हेड एंड क्लिक ऑन दिस सजेशंस एंड देन यहाँ पर आप देखो आउटडोर फोटोग्राफर हम कर सकते हैं, नेचर लैंडस्केप फोटोग्राफी जो लोग करते हैं, टूरिस्ट एजेंट, ठीक है, टूर ऑपरेटर्स, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में इंटरेस्ट रखने वाले लोग, ठीक है, ट्रैवल कंसल्टेंट, ट्रैवल प्लस लीजर, ठीक है, कॉर्पोरेट ट्रैवल एजेंट। सो देयर आर सो मेनी ऑप्शंस, राइट, देयर आर सो मेनी ऑप्शंस जिनके बेसिस पे आप टारगेटिंग कर सकते हो। अभी आपको समझ में आ रहा है। वैसे ये एक ब्रॉड टारगेटिंग है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो जो आपके एस्टिमेट डेली रिजल्ट्स हैं इस अमाउंट के अंदर, राइट। अगर हम लोग बजट के ऊपर आ जाएं तो ऊपर आप देखोगे यू विल सी द बजट ओवर हियर। ये 800 रुपए का डेली बजट है इस टारगेटिंग में, इस लोकेशन में। क्या प्रोजेक्शन है, क्या एस्टिमेट्स हैं वो आप देख सकते हो। 12,000 से 34,000 के बीच में आपको रीच मिल सकती है और 350 से लेकर 1,000 के बीच में आपको जो है लिंक क्लिक्स मिल सकते हैं, एस्टिमेशन है। इफ आई एम गोइंग अहेड और मैं यहाँ कुछ चेंजेस करता हूँ, लेट्स से मैं यहाँ कुछ चेंजेस करता हूँ, 400 रुपए में करता हूँ, ठीक है, तो आप देखो कि यहाँ पर चीजें चेंज हो जाएंगी फिर, ठीक है। तो ये जो एस्टिमेशंस आपको यहाँ पर मिल रहे हैं ये इन्हीं से मिल रहा है कि जो आपने यहाँ पर कंप्लीट सेटिंग्स रखी हुई हैं उन्हीं के बेसिस पे, राइट। तो मैं यहाँ पर अभी जो है कस्टम ऑडियंसेस की बात नहीं कर रहा हूँ, इसको बिल्कुल इग्नोर करेंगे। अभी हम लोग बात कर रहे हैं जो फेसबुक के अंदर ऑडियंस है, राइट, उसमें हम किस टाइप से टारगेटिंग कर सकते हैं। तो अगर आप चाहो तो ब्राउज वाले सेक्शन में भी जा सकते हो, डेमोग्राफिक्स में आप जा सकते हो और यहाँ पर आपको जैसे बड़े सारी ऑप्शंस मिलेंगे। इंटरेस्ट में आप जा सकते हो यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि आप शॉपिंग एंड फैशन है तो आप यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हो अगर आपको लगता है इनसे रिलेटेड चीजें हैं, ठीक है, जैसे हॉबीज एंड एक्टिविटीज हैं तो वी कैन सेलेक्ट दिस ट्रैवल थिंग, राइट। तो एयर ट्रैवल, बीचेस, इन सब में जो कार रेंटल्स में इफ पीपल आर हैविंग इंटरेस्ट इन कार रेंटल्स, ठीक है, हॉलीडेज में जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं, होटल्स में जो करते हैं इंटरेस्ट, ठीक है, तो ये सारे जो है टूरिज्म में जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं सारे आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सो यू हैव दिस ऑप्शन और आपको बार बार एक्सप्लोर करना पड़ेगा, बहुत ही डिटेल में टारगेटिंग को समझना पड़ेगा। ये जो सेव्ड ऑडियंस की टारगेटिंग या ओपन टारगेटिंग जो आपको यहाँ पर मिलती है इसको एक एक करके आपको ऑप्शंस को देखने पड़ेंगे, किस कैटेगरी के अंदर आपके किस टाइप के ऑप्शंस आते हैं। ये मैनुअल वर्क आपको करना पड़ेगा क्योंकि अगर आप टारगेटिंग नहीं समझ पाएंगे तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम होगी। तो एक एग्जांपल हम लोगों ने थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस कर लिया। आपके वीडियो में हम लोगों ने टारगेटिंग का एक बेसिक सा एग्जांपल समझा था। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग थोड़ा सा और एडवांस एग्जांपल समझने वाले हैं किस टाइप से हम टारगेटिंग कर सकते हैं। क्योंकि गाइस जब आप क्लाइंट्स के लिए काम करेंगे, आप किसी
एजेंसी में या किसी कंपनी में काम करेंगे तो वहाँ पर आपको अलग-अलग तरीके के क्लाइंट्स दिखेंगे, अलग-अलग तरीके के प्रोजेक्ट्स आपको मिलेंगे, अलग-अलग सिनेरियोज़ होंगे। तो वहाँ पर आपकी ये थिंकिंग एबिलिटी होनी चाहिए कि अगर इस टाइप का सिनेरियो क्रिएट होता है, अगर हमारी इस टाइप की कोई टारगेटिंग ऑडियंस होती है, तो हमें उसको किस टाइप से यहाँ पर इस टूल के अंदर किस टाइप से हमें उसे सेट करना है, राइट? तो जो दूसरे तरीके की टारगेटिंग मेथड्स हैं, इनको अच्छे तरीके से समझने के लिए मेरे पास कुछ एग्जांपल्स हैं और इन्हीं को हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे। तो ऐसे सिनेरियोज़ आपके सामने भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखो ऑडियंस क्रिएशन केसेस की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जो केस 1 है दैट इज़ बेसिकली स्टूडेंट्स फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड एमिटी यूनिवर्सिटी डूइंग एमबीए। तो यहाँ पर 3 चीज़ें हैं। मैंने यहाँ पर क्या कंडीशन ले रखी है कि मुझे उन लोगों को टारगेट करना है जो एमबीए कर रहे हैं, साथ ही साथ वो एमबीए कहाँ से कर रहे हैं? दिल्ली यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं और एमिटी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं। कहने का मतलब कि ऑडियंस को अगर मैं थोड़ा-सा और इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ, तो ये स्टूडेंट्स हैं कहाँ के? दिल्ली यूनिवर्सिटी के और साथ ही साथ ये स्टूडेंट्स हैं कहाँ के? एमिटी यूनिवर्सिटी के। ठीक है? एमिटी यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी के हमें स्टूडेंट्स को टारगेट करना है और ये किस कोर्स में एनरोल होने चाहिए या कौन सी ये स्टडी करने चाहिए, ये पढ़ रहे हो एमबीए दैट इज़ मास्टर्स इन बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन या मास्टर्स ऑफ बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन, राइट? क्लियर हो गई बात कि हमें टारगेटिंग क्या करनी है। अब देखो हम इसको किस तरीके से टारगेट करेंगे। अब यहाँ पर मैं एक नैरो टारगेटिंग के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ, उसको बताने वाला हूँ। तो बहुत ध्यान से आपको 1-2 चीज़ें देखनी है और साइड में जो आपको ऑडियंस डेफिनिशंस और ये जो एस्टिमेटेड डेली रीच दिख रही है, इसके ऊपर आपको नज़र रखनी है, ठीक है? तो गाइस मैं टारगेटिंग शुरू करता हूँ। मैंने लोकेशन सेलेक्ट कर ली इंडिया, ठीक है? यहाँ पर एज ग्रुप मैं ले लेता हूँ जैसे 18 टू 35 मैं ले लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है? कि इस एज ग्रुप के अंदर मुझे टारगेटिंग करनी है। तो मैंने एज ग्रुप सेलेक्ट कर लिया। जेंडर में मैं कोई चेंजेस नहीं करता हूँ। डिटेल टारगेटिंग में आते हैं। अब आपको यहाँ से ध्यान से देखना है, ठीक है? अभी तो ये ओपन है, ठीक है? अभी मुझे यहाँ पर डिटेल टारगेटिंग में मैं लिखता हूँ यहाँ पर, ठीक है? दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी मैं यहाँ मेंशन करता हूँ, ठीक है? दिल्ली यूनिवर्सिटी मैं मेंशन करता हूँ, ये यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ठीक है? तो आप देख सकते हो यहाँ पर देखो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से रिलेटेड बड़े सारे आपके पास ऑप्शंस हैं। हमें क्या देखना है, हमें वो चीज़ देखनी है कि मतलब जो स्टूडेंट्स अ, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में पढ़ रहे हो, ठीक है? तो जिनकी जो अगर आप देखो यहाँ पर स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज़ हाँ, ठीक है? स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज़ जिन्होंने मेंशन कर रखा है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, उनको हमें पकड़ना है, ठीक है? तो यहाँ से मैं इसको टारगेट कर लेता हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली को, ठीक है? अभी हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ठीक है? यहाँ पर कुछ हमारा बजट भी सिलेक्टेड होगा, ठीक है? तो यहाँ पर जो हमारा बजट अमाउंट है वो ₹800 मैं इसको कम करता हूँ। लेट्स से मैं ₹500 डेली बजट का कैंपेन या ये एड सेट रन करना चाहता हूँ, तो वहाँ पर जो रीच हमें मिलेगी वो कितने मिलेगी? लगभग 7,000 से 19,000 के बीच में मिलेगी। तो मैं इस चीज़ को भी गाइज़ यहाँ पर नोटपैड में एक बार लिख लेता हूँ, ठीक है? ये किस केस में है? जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहा हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहा हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को, ठीक है? क्लियर हो गई बात? अब अगर मैं इसी में एमिटी यूनिवर्सिटी भी ऐड कर दूँगा, ठीक है? एमिटी यूनिवर्सिटी भी के भी स्टूडेंट्स ऐड कर दूँगा, तो ज़ाहिर-सी बात है ये जो डेटा है, ये थोड़ी-सी बढ़ जाएगी, ठीक है? तो अब जो हमें यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी प्लस एमिटी यूनिवर्सिटी की जो अब हमें डेटा यहाँ पर दिखेगी, जो प्रोजेक्शन में वो हम लोग देखते हैं कितनी होगी, ठीक है? तो यहाँ से हम लोग नीचे आते हैं और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली हम कर ही चुके हैं, तो यहाँ से मैं एमिटी भी सेलेक्ट कर लेता हूँ एक बार। एमिटी यूनिवर्सिटी भी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, राइट? तो अभी अगर आप देखोगे तो ये थोड़ा-सा कभी-कभी ये बगी होता है, तो इसके ऊपर मत जाएँ आप, ठीक है? कभी-कभी ये थोड़ा-सा बगी होता है बट लॉजिकली अगर देखा जाए तो थोड़ी-सी आपकी जो टारगेटिंग है, वो इम्प्रूव हुई होगी, ठीक है? तो ये 6 पॉइंट डिक्रीज़ तो हो ही नहीं सकती, थोड़ा-थोड़ा इसमें कभी-कभी बग होता है, तो इसके ऊपर ध्यान नहीं देना बट ये इंक्रीज़ हुई होगी, राइट? तो यहाँ पर हमें कुछ ना कुछ इंक्रीज़ दिखा हुआ है, ठीक है? अब अगर हम एमबीए भी यहाँ पर टारगेट कर लेते हैं क्योंकि हमारी 3 सिनेरियोज़ थी, अब आपको बहुत ध्यान समझना है। तो एमिटी यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी में कंबाइंड अगर हम देखें, तो हमारी जो पोटेंशियल रीच बन रही है, वो 19,000 के आसपास की पोटेंशियल रीच बन रही है। अगर मैं इसमें मास्टर ऑफ बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन भी सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है? मास्टर ऑफ बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन जिनकी फील्ड ऑफ स्टडी है, मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, राइट? तो अभी आप क्या देखोगे कि यहाँ पर ये जो रीच आपको यहाँ पर उतनी दिख रही है, बट ये रीच और इंक्रीज़ हो गई क्योंकि अब हम टारगेटिंग 3 चीज़ों की कर रहे हैं, कि जो लोग मास्टर ऑफ बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं थ्रू आउट इंडिया में, जो लोग जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, ठीक है? जो लोग जो है वो एमिटी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, तो ये टारगेटिंग तीनों को कर रही है। कहने का मतलब ये है कि मैं आपको बताता हूँ कि ये किस हिसाब से टारगेटिंग हो रही है। लेट्स से कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में टारगेटिंग करने पर जो हमारी पोटेंशियल रीच है, वो 1,000 है। उसी तरीके से एमिटी यूनिवर्सिटी में टारगेटिंग करने पर जो हमारी पोटेंशियल रीच है वो 1,000 है।
ठीक है, तो टोटल हमारी रीच कितनी हो गई? टोटल हमारी रीच हो गई 2000। लेकिन जब हम इनमें से फिल्टर आउट कर रहे हैं, बहुत ध्यान समझना, जब हम इनमें से फिल्टर आउट कर रहे हैं एमबीए के स्टूडेंट्स को, तो टोटल 2000 से तो कम ही होना चाहिए ना, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में 1000 लोग सब लोग हैं, सारे ही सब्जेक्ट्स में पढ़ने वाले। अमिटी यूनिवर्सिटी में भी सारे ही सब्जेक्ट्स में पढ़ने वाले 1000 लोग हैं, तो टोटल कितने हो गए? 2000 लोग हो गए। बट अगर हम कहें कि इनमें से केवल एमबीए वाले स्टूडेंट्स, तो 2000 से कम होने चाहिए, राइट? बट यहां पर क्या हो रहा है कि जब हम यहीं पर एमबीए को भी टारगेट कर रहे हैं, लेट्स से उसके भी जो ऑल ओवर इंडिया है वो 1000 है, तो ये टोटल 3000 को ले रहा है। ठीक है, यहां पर ये इसको फिल्टर आउट नहीं कर रहा है। फिल्टर आउट करने के लिए हमें क्या चीज यूज करनी पड़ती है? नैरो का हमें ऑप्शन यूज करना पड़ता है। तो मैं इसको करता हूं क्लोज, और यहां पर नैरो ऑडियंस आप देख रहे हो, मैं नैरो ऑडियंस में जाऊंगा। अब यहां पर मैं मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन को सेलेक्ट करता हूं, राइट गाइस? तो अगर मैं यहां पर जाकर मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन को सेलेक्ट करूंगा, ठीक है, एज अ फील्ड ऑफ स्टडी, अब ये नैरो डाउन हो रहा है, राइट? तो अब आप देख रहे हो यहाँ पर जो पोटेंशियल रीच है वो आपको कम दिख रही है, राइट? स्टार्टिंग में जो हमें 19,000 के आसपास पोटेंशियल रीच दिख रही थी, वो अब कम हो गई, राइट? तो देयर इज अनदर ऑप्शन जिसको हम लोग बोलते हैं ऑप्शन ऑफ नैरोइंग डाउन। तो हम इसको भी यूज कर सकते हैं कि किस टाइप से हम नैरो डाउन के कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, राइट? और किस टाइप से नैरो डाउन के कॉन्सेप्ट हमें हेल्प कर सकते हैं इस टाइप की, अगर कोई हमें टारगेटिंग करनी है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। और भी हमारे पास अलग अलग टारगेटिंग के ऑप्शंस हैं। लेट्स से मैं टारगेट करना चाहता हूं टाटा के एम्प्लॉयर्स को, ठीक है, या एम्प्लॉयज को, राइट? मैं उन लोगों को टारगेट करना चाहता हूं। ऐसे भी सिनेरियोज बन सकते हैं कि मैं उन लोगों को या उसको मैं ऑडियंस सेट बनाना चाहता हूं जो टाटा में जॉब करते हैं, राइट? तो यहां पर मैं आ जाता हूं। देखो, जैसे ही मैं इसको क्लोज करूंगा, ये सारे मैं टारगेटिंग जो है उनको एक बार के लिए रिमूव कर दूं। छोटा सा क्रॉस बटन होता है, इसके थ्रू आप रिमूव कर सकते हैं। और यहां पर मैं एंटर करता हूं टाटा, ठीक है? टाटा कंसल्टेंसी में एंटर करता हूँ, ठीक है? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो यहाँ पर आप देखो 2 ऑप्शंस है, राइट? एक तो ऑप्शन ये कहता है कि जो लोग टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है? मतलब जो लोग टीसीएस से रिलेटेड पेजेस को फॉलो करते होंगे, उनकी वेबसाइट के ऊपर जाते होंगे, ये इंडिकेशन देता है फेसबुक सिस्टम को कि वो लोग टीसीएस में इंटरेस्ट रखते हैं, यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में इंटरेस्ट रखते हैं। बट जब मैं बात कर रहा हूँ कि मुझे उन लोगों को टारगेट करना है जो टीसीएस में जॉब करते हैं, तो अगर मैंने अपनी फेसबुक प्रोफाइल में ये मेंशन कर रखा है कि आई एम वर्किंग इन टीसीएस, ऐसे मैंने अगर मेंशन कर रखा है, ठीक है, तो फिर जो है वो वाले जो लोग हैं वो इस कैटेगरी में आ जाते हैं। फेसबुक उनको इस कैटेगरी में कंसीडर कर देता है। तो मैं टीसीएस यहाँ पर सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है? तो आप देख रहे हो ये एम्प्लॉयर्स के अंडर हो रहा है। मैं एक बार फिर से आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, मैं ये चीज यहाँ पर एंटर करता हूँ, ठीक है? जैसे ही मैं टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज एंटर करता हूँ, आप देखोगे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज रिलेटेड 2 चीजें हैं, एक इंटरेस्ट है और एक एम्प्लॉयर्स है। तो हमें क्या करना था? हमें एम्प्लॉयर्स को टारगेट करना था, ठीक है? लेट्स से इन्फोसिस की टारगेटिंग हो सकती है क्या? यहाँ पर देखो, इन्फोसिस में इंटरेस्ट रखने वाले और इन्फोसिस में काम करने वाले, ठीक है? तो गाइस इस टाइप से आप देख सकते हो कि ये जो अ, आपको सिनेरियोस दिख रहे हैं, ठीक है, ये भी हमारे लिए यूजफुल हो सकते हैं। तो ये सारे हमारे अलग-अलग जो टारगेटिंग की अप्रोचेस हैं, ये वो सारी अप्रोचेस। गाइस लास्ट के 2 वीडियो से हम लोग बात कर रहे हैं फेसबुक में टारगेटिंग की, और एक बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने समझा था। यहाँ पर हम लोगों ने एग्जांपल लिया था ट्रैवल एजेंसी का, कि अगर कोई ट्रैवल एजेंसी या हमारा कोई क्लाइंट है जो ट्रैवल एजेंसी ओन करता है, तो उसके लिए अगर हमें टारगेटिंग करनी है तो क्या-क्या ऑप्शंस है हमारे पास, किस तरीके से हम लोग फेसबुक एड्स को यूज कर सकते हैं, इसको हम लोगों ने डिस्कस किया था। उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा-सा एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, जो कि है हमारा नैरो ऑडियंस का कॉन्सेप्ट। तो गाइस आपको इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है और देखना है कि किस टाइप से आप ये हाइपर टारगेटेड अप्रोच जो है उसको अपना सकते हैं, या इस टाइप की जो पिन पॉइंट टारगेटिंग है उसको कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर हम नैरो डाउन कर रहे थे, राइट? और जब कभी हम नैरो डाउन करते हैं तो हमारा जो ऑडियंस का साइज होता है वो कम होता जाता है, हमारी जो रीच होती है वो कम होती जाती है। बट द पॉइंट इज कि हमारी रीच बहुत ही ज्यादा जो हाइपर टारगेटेड लोग हैं उन पर होती है, या बहुत ही ज्यादा रिलेवेंट जो टारगेटिंग है वो होती है। क्योंकि हम अगर एमबीए के बंदों को रीच करना चाहते हैं, तो हमने क्या किया? हमने यूनिवर्सिटी वाइज टारगेटिंग कर दी, राइट? तो यहाँ पर चीजें क्लियर हो जाती हैं, यहाँ पर चीजें थोड़ी सी हाइपर टारगेटेड हो जाती हैं, इसलिए हम लोग नैरो ऑडियंस के कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं। बड़े सारे केसेस में हम नैरो ऑडियंस के कॉन्सेप्ट को रिमूव भी कर देते हैं, जहां पर हमें नहीं यूज करना होता है, जहाँ पर हमें जो है बहुत ही नैरो ऑडियंस को नहीं टारगेट करना होता है, हम ब्रांड अवेयरनेस कर रहे होते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच करना चाह रहे होते हैं। इन दैट पर्टिकुलर केस हम ब्रॉड ऑडियंस भी कंसीडर कर लेते हैं। तो एक्चुअली सिचुएशंस के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि नैरो ऑडियंस का कॉन्सेप्ट आपको बताया गया सारे केसेस में आप नैरो ऑडियंस के कॉन्सेप्ट को ही अप्लाई कर देंगे। ये इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि वहाँ पर सिचुएशन क्या है और आप क्या अचीव करना चाहते हैं, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है।
ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स, ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसीलिए फेसबुक ने जो अपने कैंपेन का स्टार्टिंग है उसी में आपसे पूछ लेता है वो कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आप क्या अचीव करना चाहते हैं। उसके हिसाब से फेसबुक जो है आपका एड जो है अलग अलग लोगों को डिलीवर करेगा। तो ये तो फेसबुक के एल्गोरिदम की बात होगी। कुछ और जो टारगेटिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं उनको जल्दी से डिस्कस कर देता हूं यहाँ पर, और ताकि आपको ये सारी चीजें भी समझ में आ जाए। तो गाइस यहाँ पर आप देखो डिटेल टारगेटिंग एक्सपेंशन, और इसमें क्या लिखा हुआ है, रीच पीपल बियॉन्ड योर डिटेल टारगेटिंग सिलेक्शंस व्हेन इट्स लाइकली टू इंप्रूव योर परफॉर्मेंस। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि अगर गाइस हमने इस ऑप्शन को चेक कर दिया, यानी कि इस ऑप्शन को अगर हमने करेक्ट कर दिया, तो लेट से आप टारगेट कर रहे हो उन लोगों को जो डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, राइट। आपकी यहाँ पर जो टारगेटिंग सेट है डिटेल टारगेटिंग के अंदर, वो है आप उन लोगों को टारगेट कर रहे हो जो डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं। नाउ अगर मैंने ये ऑप्शन चेक कर दिया, राइट, तो जो लोग डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं उनको तो हमारा ऐड दिखेगा ही दिखेगा, ठीक है। जो भी हम सेट बजट रखेंगे, जो भी हम लोकेशन सेट करेंगे उसके अंडर वो दिखेगा दिखेगा। बट अगर हमारी परफॉर्मेंस उस ऑडियंस सेट के बाहर भी इंप्रूव हो सकती है, अगर फेसबुक को लगता है कि ये बंदा डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट नहीं रखता है, बट इसके चांसेस हैं कि ये जो एड मेरा है इसके ऊपर क्लिक करे, क्योंकि उसके इस टाइप के सिग्नल्स हैं कि वो क्लिक कर सकता है, बट वो डिजिटल मार्केटिंग की कैटेगरी में नहीं आता है, थोड़े से एक्सपैंडेड जो कैटेगरी उसमें आता है, तो इन दैट केस वो उसको भी दिखा देगा हमारा एड। तो दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज डिटेल टारगेटिंग एक्सपेंशन। तो अगर हमारा बजट ज्यादा है, अगर हम जो है वाइड टारगेटिंग कर रहे हैं, तो हम इस ऑप्शन को चेक करके रखते हैं। अदरवाइज अगर हमारा बजट लिमिटेड है, अगर हमारा स्कोप लिमिटेड है, हम बहुत ही नैरो टारगेटिंग कर रहे हैं, तो फिर हम डिटेल टारगेटिंग एक्सपेंशन को उतना ज्यादा कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक ऑप्शन है। उसके बाद यहाँ पर टारगेटिंग में लैंग्वेजेस का एक ऑप्शन हमें मिलता है। लैंग्वेजेस से नाम से पता चल रहा है कि हम उन लोगों को टारगेट करना चाहते हैं जो बंगाली बोलते हैं। तो मैं गया यहाँ पर, मैंने यहाँ पर लेट्स से मैं यहाँ पर बंगाली टाइप करता हूँ। देखो आप यहाँ पर बंगाली टारगेटिंग है, मैं उन लोगों को टारगेट करना चाहता हूँ जो ओडिशा की जो लैंग्वेज है वो अगर बोलते हैं, तो यहाँ पर वो टारगेटिंग नहीं है। मैं उन लोगों को टारगेट करना चाहता हूँ जो हिंदी बोलते हैं, मैं उन लोगों को टारगेट करना चाहता हूँ जो स्पेनिश बोलते हैं, मैं उन लोगों को टारगेट करना चाहता हूँ जो टर्किश बोलते हैं। सो ये सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास। बट द पॉइंट इज, आपके दिमाग में होगा कि आखिर फेसबुक को कैसे पता चलता है कि कोई बंदा टर्किश बोलता है, राइट। तो वो गाइस पता चलता है हमारे डिवाइसेस के थ्रू। गाइस अगर हम अपने फोन में जो ब्राउजिंग कर रहे हैं, वो अगर हम ब्राउजिंग या हमने जो चीजें हम गूगल के ऊपर जाकर सर्च कर रहे हैं, या कहीं पर जो चीजें हम सर्च करते हैं, या फेसबुक को अगर हम किसी दूसरी लैंग्वेज में, लेट से हिंदी लैंग्वेज में हम एक्सेस कर रहे हैं, उन सारी चीजों के थ्रू फेसबुक को ये बात जाती है या ये सिग्नल जाता है कि ये बंदा जो है वो हिंदी स्पीकिंग कैंडिडेट है, ये बंदा जो है वो स्पेनिश स्पीकिंग कैंडिडेट है, राइट। तो इसके थ्रू यहाँ पर हम लोग टारगेटिंग कर सकते हैं, लैंग्वेज बेस्ड टारगेटिंग कर सकते हैं। अगर हमें लैंग्वेज से कोई मतलब नहीं है, मैं कोई भी कंस्ट्रेंट नहीं रखना चाहता हूँ कि मुझे किसी भी टाइप की लैंग्वेज जो है वो एक्सेस कराओ, किसी भी टाइप की लैंग्वेज से वो एक्सेस कराओ, मेरा बस ऐड दिखना चाहिए, तो मैं इन सारी चीज़ों को क्रॉस कर दूँगा यहाँ से, राइट। इन सारी चीज़ों को मैं यहाँ से रिमूव कर दूँगा, यानी कि मैं अब कोई भी लैंग्वेज को कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो लैंग्वेज अब यहाँ पर कोई भी फैक्टर नहीं रह गया। यहीं पर नीचे हम आते हैं तो छोटा-सा और हमें टारगेटिंग का ऑप्शन मिलता है। तो 2 टारगेटिंग यहाँ पर हमने और देख ली, ठीक है। डिटेल टारगेटिंग, एक्सपेंशन। डिटेल टारगेटिंग को पहले हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं अलोंग विद दैट वाला जो अ, नैरो वाला जो एग्जांपल था उसके साथ। और उसके बाद लैंग्वेजेस की बात करें, अब कनेक्शंस, राइट। सो यहाँ पर हमारे पास फिर से ऑप्शन है पीपल हु करेंटली लाइक योर पेज। मतलब अगर आपका कोई पेज है, राइट, हम यहाँ से अपना पेज सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने अपना डब्ल्यूएस क्यूबटेक पेज सेलेक्ट कर लिया जैसे, ठीक है। योर कनेक्शन वाज सक्सेसफुली कन्वर्टेड टू पीपल हु करेंटली लाइक योर पेज डब्ल्यूएस क्यूबटेक, ठीक है। तो इस टाइप से हम कनेक्शंस के अंदर जाकर और भी ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं। पीपल सिमिलर टू दोज हु करेंटली लाइक योर पेज, राइट। तो जो लोग मेरे पेज को लाइक कर रहे हैं, लेट्स से मेरा पेज जो है वो मीम्स के ऊपर है, राइट, मीम्स के ऊपर है। तो जो लोग मेरे पेज को लाइक करते हैं उन्हीं से सिमिलर ऑडियंस जो है उनको अगर मैं अपना ऐड दिखाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ से जैसे मैं अपना डब्ल्यूएस क्यूबटेक पेज यहाँ से सेलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। और ये कस्टम ऑडियंस के अंदर ये चीज़ यहाँ पर हमें शो हो जाएगी। यहाँ पर देखो आप, कस्टम ऑडियंस के अंदर ये चीज़ हमारी शो हो गई। मैं इसको रिमूव भी कर सकता हूँ। तो गाइस यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस होते हैं कि हम कनेक्शन बेसिस पे भी ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पर अलग-अलग चीज़ें, जैसे फेसबुक पेजेस के बेसिस पे, ऐप्स के बेसिस पे, अगर हमारी कोई ऐप है, ठीक है, और उसको बड़े सारे लोग यूज़ कर रहे हैं, तो हम उसके बेसिस पे भी कर सकते हैं। इवेंट्स हम क्रिएट करते हैं, ठीक है। फेसबुक में ऑप्शन होता है, फेसबुक पेज में अगर आप जाएँगे तो आप फेसबुक पेज जो आपके बिज़नेस को रिप्रेजेंट करता है, उसके बेसिस पे आप इवेंट्स क्रिएट कर सकते हैं और उनके बेसिस पे आप टारगेटिंग कर सकते हैं और उनके बेसिस पे आप ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस हमारे पास होते हैं। कुछ एडवांस्ड कॉम्बिनेशंस भी हम बना सकते हैं, जैसे पीपल, मतलब यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस हैं। पीपल हु आर कनेक्टेड टू कोई पेज ले सकते हैं, पीपल हु आर सिमिलर टू दोज कनेक्शंस वो सेलेक्ट कर सकते हैं, और इस टाइप से हम मल्टीपल
कॉम्बिनेशंस को लेकर भी टारगेटिंग कर सकते हैं। हम लोगों ने बेसिक टारगेटिंग को समझा, जो यहाँ पर डिटेल टारगेटिंग का ऑप्शन दिखता है, हम लोगों ने उसको एक्सप्लोर किया। हम लोगों ने और भी जो टारगेटिंग के साथ, जैसे लोकेशन को किस तरीके से हमें सेलेक्ट करना है, जिस तरीके से लैंग्वेजेस को हमको सेलेक्ट करना है, इन सारी चीज़ों को, इन सारे एस्पेक्ट्स को भी हमने देखा। साथ ही साथ थोड़े से एडवांस्ड ऑप्शंस जैसे कि नैरो टारगेटिंग वगैरह, उनको भी हम लोगों ने एक्सप्लोर किया, किस टाइप से हम लोग नैरो टारगेटिंग वगैरह के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं और किस टाइप से नैरो टारगेटिंग की जो अप्रोच हमें यहाँ पर, या जो ऑप्शन हमें यहाँ पर दिया हुआ है, उसको किस टाइप से हम लोग यूज़ कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों को देखा। गाइस, एक चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर देखी थी कि जब हम कैंपेन क्रिएशन की प्रोसेस कर रहे होते हैं, यानी कि जब हम कैंपेन क्रिएट कर रहे होते हैं, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में पहले ही वीडियो में बताया था कि जब आप कैंपेन क्रिएट कर रहे होते हैं, क्योंकि जब हम फेसबुक में एड्स रन करते हैं तो हम बेसिकली बोलते हैं कि हम कैंपेन्स क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। एक एडवर्टाइजमेंट को हम कैंपेन से बेसिकली डिनोट करते हैं। तो कैंपेन में हमारे पास कैंपेन लेवल होता है, उसके बाद एड सेट लेवल होता है, उसके बाद एड लेवल होता है, और इन 3 लेवल से हमारा जो पूरा कैंपेन है वो हम डिजाइन करते हैं और अपने एड्स को लाइव करते हैं। तो गाइस, जब हम यहाँ पर एड सेट वाले सेक्शन के ऊपर आते हैं तो यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलता है ऑडियंस टारगेटिंग का, राइट। तो हमने पता चला कि हमने कैंपेन लेवल पर कुछ जो है सेटिंग्स करी, जो भी रिक्वायर्ड सेटिंग्स थी, जो भी हमारा कैंपेन का ऑब्जेक्टिव वगैरह था, वो हमने कैंपेन लेवल पर सेट किया। और उसके बाद वहां पर ऑब्जेक्टिव सेट करने के बाद हम आगे आते हैं नेक्स्ट वाले स्टेप के ऊपर, एड सेट वाले स्टेप के ऊपर, और यहाँ पर हम रिसर्च कर रहे होते हैं ऑडियंसेस की। तो गाइस, कई बार ऐसा भी होता है कि आप ये चाहते हो, आपकी रिक्वायरमेंट ये होती है कि मुझे यहाँ पर ऑडियंसेस की जो रिसर्च में जो टाइम लगना है वो मैं यहाँ पर ना दूं, यानी कि मैं पहले ही ऑडियंस रिसर्च करके रख दूं, ठीक है, और अपने कैंपेन क्रिएशन की प्रोसेस के दौरान केवल उस चीज को मैं सेलेक्ट करके यहाँ पर ले आऊं। यानी कि मैं बात कर रहा हूं कि इन सिचुएशंस में जहां पर आप यहाँ पर ऑडियंस नहीं क्रिएट कर रहे हैं, मतलब कैंपेन क्रिएशन के प्रोसेस के दौरान आप ऑडियंस नहीं क्रिएट कर रहे हैं, आप ऑडियंस पहले से ही रिसर्च कर लें कायदे से, ठीक है। हो सकता है आपके पास टाइम हो, ठीक है, तो तब आप रिसर्च करके ऑडियंस क्रिएट करके रख लें। उसके बाद जब कभी भी आप कैंपेन क्रिएट करने जाएं, उस वक्त आपको यहाँ पर केवल और केवल ऑडियंस को सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिले, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो यूज्ड सेव्ड ऑडियंस, तो आप सिंपली यहाँ पर जाओ और जो आपकी सेव्ड ऑडियंस है, ऑलरेडी सेव्ड ऑडियंस है, उसको आप यूज कर लो और उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लो। यानी कि एट द टाइम ऑफ द कैंपेन क्रिएशन आपको यहाँ पर ऑडियंस के ऊपर रिसर्च करने का जो टाइम है वो आपका बच जाएगा, ठीक है, और बड़े सारे कॉम्प्लिकेशन से आप बचेंगे, क्योंकि उस वक्त आप फटाफट कैंपेन सेट करना चाहेंगे, क्योंकि फिर आप एक तो कैंपेन सेट कर रहे हैं और उसमें भी अगर आपको ऑडियंस यहाँ पर रिसर्च में या सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो फिर वो टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाती है, राइट। तो हमें क्या समझ में आया कि क्या फेसबुक में इस टाइप का ऑप्शन है जहाँ पर हम पहले ही ऑडियंसेस क्रिएट करके रख लें और एट द टाइम ऑफ कैंपेन क्रिएशन हम उस ऑडियंस को यूज कर लें। यस गाइस, बिल्कुल ऐसा ऑप्शन है। तो गाइस, हम लोग यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स को कंसिडर करने वाले, वही एग्जाम्पल ले लेते हैं जो हम लोगों ने पहले बनाया था। जैसे कि हमारी जो टारगेटिंग है वो हमें करनी है सिटीज, में यहाँ पर लिख देता हूँ, सिटीज में लिख देता हूँ, जैसे लखनऊ एंड दिल्ली में हमें टारगेटिंग करनी है। और जो टारगेटिंग के हमारे केस है वो हम लोग ले लेते हैं कि जो हम लोगों ने यूनिवर्सिटी वाला और नैरो ऑडियंस वाला केस लिया था उसी को हम ले लेते हैं, ठीक है। दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है, प्लस एमिटी यूनिवर्सिटी, ये हम लोगों ने डिसाइड किया था और इसमें हमें चाहिए थे एमबीए के स्टूडेंट्स, राइट। तो यही ऑडियंस हम लोग क्रिएट कर लेंगे और एज वगैरह भी ये पूछेगा हमसे, तो मैं एज ग्रुप जो है उसको भी यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। एज ग्रुप हो गया हमारा, लेट्स से यहाँ पर एज ग्रुप जो हो गया हमारा वो हो गया लेट्स से 18 टू 35, ठीक है, ये मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। फाइन, तो अब मुझे ये ऑडियंस क्रिएट करनी है, मतलब ऑडियंस सेव कर देनी है। यहाँ पर नहीं क्रिएट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ये तो कैंपेन क्रिएशन की प्रोसेस के दौरान वाली चीज है, ठीक है। यहाँ पर भी आप कर सकते हैं, ठीक है, बट मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ किस टाइप से हम लोग ऑडियंसेस क्रिएट कर सकते हैं। फाइन, गाइस, यहाँ से आपको इन 9 डॉट्स के ऊपर आना है। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि आपको ज्यादा सेटिंग्स है वो यहीं पर मिलेंगी, 9 डॉट्स पे आना है आपको। यहाँ से आप देखेंगे ये ऑडियंस वाला सेक्शन आपको दिख रहा है। सिंपली आपको चले जाना है ऑडियंस वाले सेक्शन के ऊपर और यहाँ पर आपको अलग-अलग तरीके की ऑडियंस क्रिएट करने का ऑप्शन मिलता है। बट गाइस, हम लोग अभी अलग-अलग तरीके की ऑडियंस क्रिएशन के प्रोसेस नहीं समझ रहे हैं। हमें सिंपली जो हमारा ये सेव्ड ऑडियंस का ऑप्शन है इसको हमें क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर मैं नाम दे दूंगा जो हमारी ऑडियंस है और नाम गाइस हम लोग कुछ इस टाइप से देंगे जो थोड़ा सा हमारे लिए ईजी हो, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो बड़े सारी आपको ऑडियंसेस दिख रही हो। जैसे-जैसे आपका अकाउंट पुराना होता जाएगा, जैसे-जैसे आप बड़े सारे एड्स रन करते रहेंगे अपने अकाउंट के ऊपर, ठीक है, अपने फेसबुक एड्स अकाउंट के ऊपर, ये वाला जो सेक्शन आप देख रहे हैं ये बढ़ता जाएगा, राइट। यहाँ पर बड़ी सारी ऑडियंसेस जो है वो आ जाएंगी, बड़ी सारी जो ऑडियंसेस हैं यहाँ पर वो इंट्रोड्यूस हो जाएंगी। तो ऐसे केस में आपको केवल ऑडियंस देख करके, ठीक है, आपको समझ में आ जाना चाहिए, आप पहचान लें कि ठीक है ये ऑडियंस किस बारे में, राइट। तो गाइस, मैं क्रिएट करता हूँ एक ऑडियंस सेव्ड ऑडियंस के थ्रू, जो हम लोगों ने कंडीशन ली हुई है
तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कोल्ड ऑडियंस, ठीक है? या जो हमारी ऑडियंस है उसको हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी प्लस एमिटी यूनिवर्सिटी, ठीक है? और इसके अंदर हम एमबीए स्टूडेंट्स को टारगेट कर रहे हैं। तो इट इज़ टोटली अप टू यू कि आप इसको किस टाइप से लिखते हो। प्लस ये हमारी एक कोल्ड ऑडियंस है, तो मैं कोल्ड ऑडियंस यहाँ पर लिख देता हूँ गाइस। कोल्ड ऑडियंस का मतलब ये होता है कि वो ऑडियंस जो हमारे बेसिकली किसी भी एड से या हमारी वेबसाइट से इंटरैक्ट नहीं करी हुई है, राइट? जैसे कि बहुत सारे लोग हैं जो हमारी वेबसाइट के ऊपर आ चुके हैं, कन्वर्जन नहीं किया, कोई उन्होंने लेट्स से कोई कोर्स अगर हम बेच रहे हैं या कुछ लीड फॉर्म वहाँ पर जो है वो सबमिट है, ना लीड फॉर्म को उन्होंने भरा, ना उन्होंने हमारा कोई कोर्स परचेज़ किया, बट वो हमारी वेबसाइट तक आ गए, तो अब वो कोल्ड ऑडियंस नहीं रहे, वो वार्म ऑडियंस रहे। तो 3 तरीके की मेजरली ऑडियंसेज़ होती हैं, कोल्ड ऑडियंसेज़, वार्म ऑडियंसेज़ एंड हॉट ऑडियंस, राइट? तो कोल्ड ऑडियंसेज़ जो किसी भी तरीके से आपके बिज़नेस से नहीं इंटरैक्ट किए, तो हम उस ऑडियंस को यहाँ पर पिक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमने थोड़ा-सा नाम रख दिया इसका कोल्ड ऑडियंस। आप यहाँ पर हाइफ़न्स यूज़ कर लें, चाहे पाइपलाइन्स यूज़ कर लें, इट इज़ टोटली अप टू यू कि आप क्या यूज़ करते हैं, थोड़ा स्टैंडर्ड रखें, देखने में भी अच्छा लगता है कि जो फॉर्मेट आप यहाँ पर अपना रहे हैं, उसी को थ्रू आउट आप यूज़ करें, राइट? एंड देन यहाँ पर कस्टम ऑडियंसेस तो हम लोग को करनी नहीं है। हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं लोकेशन में। तो लोकेशन जैसा मैंने डिफाइन करी थी, हम लोगों को लखनऊ सेलेक्ट करना है। मैं लखनऊ सेलेक्ट कर लेता हूँ। साथ ही साथ लखनऊ एज़ अ सिटी सेलेक्ट करना है, जो उसके आसपास का रेडियस ले लेता है बाय डिफ़ॉल्ट। तो इसको आप चेंज कर लें, छोटी-सी चीज़ें हैं जिनको आप ध्यान रखें। मैं दिल्ली सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है? तो अब हमारी टारगेटिंग के लोकेशन वाले पॉइंट्स में जो है, यहाँ पर आप देख सकते हो दिल्ली और लखनऊ आ चुका है। गाइज़ अब हम लोग क्या करेंगे, नीचे आ जाते हैं हम लोग और यहाँ पर मैं रख लेता हूँ 18 टू 35, ओके? 18 टू 35 मैं यहाँ पर रख सकता हूँ। इट्स टोटली अप टू यू कि कैसे आप रखना चाहते हैं। जेंडर हम लोग ऑल ही रखते हैं। लैंग्वेजेज़ हम लोग इग्नोर करते हैं यहाँ पर और यहाँ पर हम लोग उसी टाइप से टारगेटिंग कर लेते हैं। तो हमारी टारगेटिंग यहाँ पर हो जाएगी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ठीक है? मैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली स्कूल्स इसको टारगेट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं एमिटी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर देता हूँ। राइट? एमिटी यूनिवर्सिटी को मैंने टारगेट कर दिया, फाइन। अब हमें नैरो करना है तो मैं नैरो डाउन कर देता हूँ इसको मास्टर ऑफ बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन से। दैट्स इट, ठीक है? तो आप देख रहे हो आप कि ये हमारी ऑडियंस जो है यहाँ पर क्रिएट हो गई, फाइन। तो यहाँ पर ये हमारी ऑडियंस क्रिएट हो चुकी है। अब गाइज़ हम लोगों को क्या करना है, अगर कनेक्शंस वगैरह करने हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ हम इस ऑडियंस को ग गाइज़ सेव कर देंगे, ठीक है? तो मैं यहाँ पर क्रिएट सेव्ड ऑडियंस कर देता हूँ, इस नाम से यहाँ पर आप देखोगे ये हमारी ऑडियंस जो है वो सेव हो गई, फाइन। तो डीयू प्लस एमिटी एमबीए स्टूडेंट्स हैं, ठीक है? अब गाइज़ ये 3300 का साइज़ है इसका और ये रेडी है। जब थोड़ी देर में आप देखोगे, थोड़ी देर में ये ग्रीन हो जाएगा, राइट? व्हिच मीन्स दैट कि ये ऑडियंस आप यूज़ करने के लिए बिल्कुल रेडी है, ठीक है? आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अब जब कभी भी हम लोग कैंपेन्स क्रिएट करने जाएँगे, जैसे अभी आपने यहाँ पर देखा ये ऑडियंस रेडी, जब आपको ये ग्रीन दिखे यहाँ अवेलेबिलिटी में, रेडी में, व्हिच मीन्स दैट इसको अब आप कैंपेन में यूज़ कर सकते हो। तो गाइज़ हो सकता है हम अलग-अलग कैंपेन्स में सेम ऑडियंस को यूज़ करना चाहें, तो अब हर बार हर कैंपेन में जाकर हम यही सारी चीज़ें वापस सेट करें ऑडियंस के एड ग्रुप ऑडियंस वाले सेक्शन में जो हमें एड ग्रुप के अंदर मिलता है, तो ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो गाइज़ अब हम लोग क्या करेंगे, मैं आ जाता हूँ वापस एड्स मैनेजर के ऊपर। एड्स मैनेजर का मतलब हम अपने कैंपेन्स वाले जो लेवल है हमारा उसके ऊपर आ रहे हैं और फिलहाल ये वाला जो कैंपेन जो मैं बना रहा हूँ, जिसको मैंने बीच में छोड़ दिया था, तो ये ड्राफ्ट में चला गया। तो अगर आप इसको इग्नोर करना चाहते हैं, मतलब ड्राफ्ट को हटाना चाहते हैं, बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप डिस्कार्ड ड्राफ्ट के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ से आप बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट कर सकते हैं। अगर मैं इसी को एडिट करना चाहूँ, जो मैं आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर आता हूँ, ठीक है? अब मुझे वो सारी चीज़ें बार-बार करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे बस सिंपली यहाँ पर आना है और यहाँ पर आप देख सकते हो यूज्ड सेव्ड ऑडियंस का ऑप्शन हमें दिख रहा है। और मुझे डीयू करके मैं सर्च कर लेता हूँ एक बार, तो देखो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, नाउ आवर ऑडियंस इज सेलेक्टेड, राइट? तो मुझे मैनुअली वो काम बार-बार यहाँ पर नहीं करना पड़ा और पूरी चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो ये हमारे सामने एक लिस्ट लिस्ट होती है, जो भी मैंने सेव्ड ऑडियंसेस बनाई हुई है, उन सभी ऑडियंसेस की मुझे यहाँ पर लिस्ट मिल जाती है, जिसको मैं यूज़ कर सकता हूँ किसी भी टाइप के कैंपेन में, किसी भी टाइप के एड ग्रुप्स में अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट। तो ऐसी भी चीज़ें, ऐसे भी टूल्स हमारे पास हैं जिनको हमें यूज़ करना चाहिए